Hello students, today we are going to start exercise 1.2 of our chapter 1. ठीक है, चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कर ली है. अब 1.2 में जो जो टॉपिक्स हैं पहले उनको समझेंगे कि क्या जो एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड है वो किन टॉपिक्स पे बेस्ड है. देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड है हमारा. इसका पहला इसमें हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं या इसको वाइड सेट भी बोलते हैं. ठीक है, इन सब का मीनिंग एक ही है. एम्प्टी मतलब खाली, नल ये भी खाली, वाइड भी खाली. ठीक है, जिस मतलब वो सेट जो खाली हो, खाली मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. ठीक है, तो अब एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, एग्जांपल जैसे अ सेट ए में वो एक्स है. ठीक है, वो एलिमेंट है such that x belongs to natural number and x lies between 2 and 3. ठीक है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, तो अब हमें वो x फाइंड आउट करने हैं जो एक नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं इनफाइनाइट तक. ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमें बताना है 2 और 3 के बीच में. तो 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होगा? ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में हम क्या देख रहे हैं? 2.5 होगा. ठीक है, 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा. और भी बहुत सारे होंगे बट ये नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है, ये रियल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है? नल सेट है. और नल सेट को हम डिनोट करते हैं या तो ऐसे ब्लैंक करके ब्रैकेट लिख देते हैं. ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, या हम इसको फाई से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, इसको ये ग्रीक सिंबल है, इसको फाई रीड करते हैं, फाई. ठीक है, तो ये हमारा हो गया नल सेट. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. एक इज कलेक्शन ऑफ दोज एक्स. ठीक है, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11. ठीक है, तो अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? ये नल सेट तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लास 11th में तो बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे. लेकिन अगर जो हम इसको लिख दें क्लास 11th एंड 10th बोथ. ठीक है, तो x हमें वो स्टूडेंट बताना है जो क्लास 11th का भी हो और 10th का भी हो. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टूडेंट क्लास 11th का भी हो और क्लास 12th का भी हो. तो ये क्या होगा? ये भी हमारा नल सेट हो जाएगा, 5. ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं. x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4. ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है, वो x है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 4 मिल रहा हो. ठीक है, और वो x बताना है जो कि ऑड हो. ठीक है, x की कंडीशन क्या है? वो ऑड होना चाहिए और उसका स्क्वायर करने पे 4 आए. तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं? 2 और -2 हो सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पे 4 आएगा. बट हमें चाहिए क्या? ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये तो इवन है. ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर कोई नहीं आएगा इसमें. ठीक है, तो ये भी हमारा नल सेट हो जाएगा. ठीक है, और इसको 5 लिख देंगे. ठीक है, तो ये हमारा नल सेट हो गया. तो नल सेट क्या होगा? इसकी डिफिनीशन क्या होगी? अ सेट दैट contains no element. Okay, a set that contains no element is empty set or null set. अब बात करते हैं हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की. तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का क्या होते हैं इनको समझते हैं. तो फाइनाइट मीन्स काउंटेबल और इनफाइनाइट अनकाउंटेबल. ठीक है,
तो फाइनाइट सेट क्या होंगे? फाइनाइट सेट वो सेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकें। किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं हम काउंट कर सकें। जैसे ए हमारा एक सेट है, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट? देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 है, हम काउंट कर सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं है, फिक्स एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा? ए सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट करके 2 3 कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है। ये तो आगे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे? ये हमारा है फाइनाइट, ये है इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। और इसमें बहुत सारे होंगे, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर का सेट, इवन नंबर का सेट। देखिए अब एक हम ऐसे लिख दें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट लें। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। बट अगर जो यही हम लिख दें सेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ओके। और अगर जो हम ये लिख दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो लेस देन 10 जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे वो कौन से होंगे? 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही होंगे, फाइनाइट। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया और ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब जैसे हम बात करें, एक सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर, बहुत लोगों को प्राइम नंबर ही नहीं पता होंगे, ठीक है। तो सेट इन प्राइम नंबर का कैसे समझेंगे? तो पहले सेट ऑफ प्राइम नंबर समझने के लिए पहले सेट प्राइम नंबर पता होने चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर लिख देते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर 1 से ग्रेटर नंबर हो, ठीक है, 1 से हो ग्रेटर, और वो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। नेचुरल नंबर greater than 1 and it can be only divisible by 1 and itself, ठीक है। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, 1 से ग्रेटर, तो 2 3 4 नहीं होगा, 5 7 11, इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। बट अगर जो हम कंडीशन ऐसे लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब अगर जो हम कंडीशन लगा दें कि लेस देन 10 ही होने चाहिए, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो हम कह दें लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10, तो लेस देन 10 में हमारे 2 3 5 7 बस इतने ही आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट, ओके। ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया एग्जैक्टली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? तो अगर जो डेफिनेशन लिखें तो नंबर ऑफ, डेफिनेशन कुछ नहीं, नंबर ऑफ यही लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर फाइनाइट, if number of element in a set are finite, then it's called finite set,
ठीक है, अब इसमें बस इतना रिप्लेस कर देंगे इनफाइनाइट के लिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर, यहां पे कर देंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, देन इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, बस इतना चेंज कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल। अगर जो ए, कोई सेट ए है ऐसे ए ई आई ओ यू, और बी सेट जो है वो भी क्या है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये दोनों सेट इक्वल होंगे। और ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर जो कोई दो सेट में है, ठीक है, ए और बी कोई दो सेट हैं और उसमें सेम एलिमेंट है एग्जैक्टली, तो वो दो सेट इक्वल सेट होंगे। ठीक है, जैसे ए में है ए ई आई ओ यू और बी में भी है। ठीक है, ना ही बी में कोई ए से ज्यादा हो और ए में भी कोई बी से ज्यादा एलिमेंट ना हो। ठीक है, और एक चीज, अगर जो ये ऐसे लिखा है बी, अगर जो सी इस टाइप से लिखा हो, ऑर्डर चेंज हो, तो अगर जो ऑर्डर चेंज है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी लिख सकते हैं हम, जैसे ए ई आई ओ यू लिखा है, ये सेम ऑर्डर में है बट इसका ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज होने पे एलिमेंट जो सेट है वो ये हम नहीं कह सकते कि ये इक्वल नहीं होगी। तो ए इक्वल्स टू बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और अब जब इक्वल नहीं हो, जैसे कि ऐसे ले लें हम एलिमेंट, एक डी सेट ले लें, उसमें इस टाइप से एलिमेंट हो, तो देखिए इसमें एक एलिमेंट तो मिल रहा है लेकिन ये एलिमेंट ई मिल रहा है और ए मिल रहा है, बट बी सी डी डिफर है ए से, तो ए इक्वल्स टू बी होगा बट ए नॉट इक्वल्स टू डी। ठीक है, डी के इक्वल नहीं है, ए के इक्वल है। ओके, तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if they contain same elements, same element, same number of element and element also same. Okay, now we will start exercise 1.2. so एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। अब ये एग्जांपल्स गिवन है, इनमें बताना है कौन सा नल सेट का एग्जांपल है या कौन सा नहीं है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 ऐसे होंगे, और कोई भी इनमें से ऑड है तो ये 2 से डिविजिबल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो नल सेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नल सेट का एग्जाम्पल होगा ये। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सारे प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। टू, सिर्फ टू एक सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नंबर मिल जाएगा, तो अगर जो एक भी नंबर मिल गया तो क्या वो नल सेट रह जाएगा, तो ये नल सेट नहीं होगा, बिकॉज प्राइम नंबर 2 मिल जाएगा एक। ठीक है, ये हमें सेट ये मिलेगा, 2 एक एलिमेंट होगा, एक सेट होगा जिसमें एक सिंगल एलिमेंट 2 होगा। ओके, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लेस देन 5 है यानी 5 से लेस है, यानी 1 2 3 4 में से कोई होगा, एंड x इज ग्रेटर देन 7, तो x इज ग्रेटर देन 7 तो 7 के उधर वाले नंबर होंगे। ठीक है, और लेस देन 5 सेट के इधर, तो 1 2 3 4 होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नल सेट होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से लेस 1 2 3 4 है और 7 से ग्रेटर 8 9 10 है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन है तो वो अगर जो कोई भी एक पॉइंट y ऐसा मिला है जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट तो तभी मिलेगा जब वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी कहीं ना कहीं। अगर जब वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो फिर पैरेलल नहीं होंगी, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब हमें, तो इस तरह से हमें कोई भी y ऐसा नहीं मिलेगा जो कॉमन हो दोनों लाइंस के लिए, तो ये भी जो है नल सेट का एग्जांपल होगा। देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताना है ये जो सेट्स गिवन है
वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट इनफाइनाइट हमने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर जो सेट में फाइनाइट होंगे तो वो फाइनाइट सेट होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट सेट होगा। तो फर्स्ट वाला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो जो ईयर में कितने मंथ्स हैं, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर उनका सेट। तो ईयर में फिक्स है 12 मंथ्स है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 होंगे। ठीक है, तो ये तो फाइनाइट हो गया। ठीक है, फाइनाइट। और ये देखिए 1 2 3 ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 एलिमेंट फिक्स्ड है 100, 1 से लेके 100 तक टोटल 100 एलिमेंट होंगे, तो ये फाइनाइट हो गया, फिक्स एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 तो 101 से लेके इनफाइनाइट तक, 101 102 103 ऐसे इनफाइनाइट होंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं और 99 से लेस, तो ये फिक्स एलिमेंट ही होंगे, तो ये फाइनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी वही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। अब इसके कुछ पार्ट हम बता दे रहे हैं, कुछ आप कर लेना। ठीक है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए ये ऐसे होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नीचे भी इनफाइनाइट तक जाएंगी और ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इनफाइनाइट मिलेंगी ऐसे। अब सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल 5, 25 भी 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरह से 125 या 15 10 ये सब 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट। ओके, सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो जैसे किसी एक पॉइंट है, इससे पास होने वाली लाइंस की बात करें हम, या अभी 10th में हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो वैसे ही कोई पॉइंट है, उससे सर्किल पास होना है। ठीक है, तो सर्किल क्या है, एक कर्व है। ठीक है, तो वो कर्व भी तो ऐसे इनफाइनाइट कर्व हो सकते हैं जो ऐसे पास हो रहे हों। ठीक है, जैसे ऐसे 0 रेडियस का सर्किल तो 0 से पास हो गया, लेकिन 1 रेडियस का हम यहाँ से 1 रेडियस का बना दें तो ये भी सेंटर से पास होगा। यहाँ से करें तो 2 रेडियस का बना दें तो वो भी, इस तरह से कई सारे इनफाइनाइट सर्किल मिलेंगे, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे इनफाइनाइट होंगे, और रेस्ट ऑफ पार्ट आप देखिएगा फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे।